अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे मिल्लत के पासवां मीर कारवां कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की, जिनका पैगाम था इस ममलिकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में, आपका किसी मजहब, ज़ात पात या अकीदे से ताल्लुक हो, आप आज़ाद हैं। कायदे आज़म के ये तारीखी अल्फाज आज भी सबके लिए मशअल राह हैं। पाकिस्तान के हुसूल के लिए लाजवाल किरदार पर कौम हमेशा मोहम्मद अली जिन्ना की एहसानमंद रहेगी। यौम विलादत पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, अहम शख्सियात ने हाजिरी दी। दिसंबर 2021 बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। सुबह 8 बजे मदार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के दस्ते ने बानी पाकिस्तान को सलामी पेश की और गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। तकरीब के मेहमान खुसूसी PMA के कमांडेंट मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मज़ार कायद पे हाजिरी के लिए मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की आमद जारी है। मुसल्लह फ़ौज का बाबा कौम को 145वें यौम विलादत पर खिराज अक़ीदत। DG ISPR ने ट्वीट में लिखा, कायदे आज़म का विजन पुरअमन और तरक्की की राह पर गामज़न पाकिस्तान था। इत्तेहाद, ईमान, तंजीम के उसूलों पर अमल पैरा होना कौम की कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। बानी पाकिस्तान के यौम विलादत पर सदर और वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़ीरों और सियासतदानों ने पैगाम जारी किए हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि कायदे आज़म की लगन और अनथक मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आज़ाद पाकिस्तान में पैदा होना फ़ख्र की बात है। कायदे आज़म की जिद्दोजहद के बगैर आज़ाद मुल्क हमारा मुक़द्दर नहीं बन सकता था। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा, बाबा कौम के यौम पैदाइश पर अहद करते हैं कि पाकिस्तान को मिसाली मुल्क बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़म जाहिर किया कि कायदे आज़म के फ़लसफ़े के मुताबिक जमहूरियत मजबूत बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पैगाम दिया, पाकिस्तान को कायदे आज़म के अफ़कार के मुताबिक फलाही रियासत बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने कहा, कायदे आज़म के उसूलों पर चलना वक्त की अहम ज़रूरत है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया कि कायदे आज़म की कोशिशों से ही आज़ाद वतन नसीब हुआ। आज हिंदुस्तान के मुसलमान कर्बो दर्द की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्हें अब कायदे आज़म का फैसला समझ आ रहा है। भारत को पाकिस्तान एक आंख नहीं भाता, लेकिन ये मुल्क इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा। पाकिस्तान सारी दुनिया में वो हकीकत है जिससे कोई अकल का अंधा ही इनकार कर सकता है, और आज हिंदुस्तान के मुसलमान भी कायदे आज़म के फैसले को सराह रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान जिस कर्ब की ज़िंदगी गुजार रहा है, कश्मीर में, यूपी में, महाराष्ट्र में जो मुसलमान पे बीत रही है, इसी जगह पर हमने ये अहद करना है कि पाकिस्तान के अक़लियतों को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको आईनी और कानूनी हक देना है, और उनको वो सारे हकूक देने हैं अक़लियतों को जो दूसरे लोगों को हासिल हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने में अक़लियतों का अहम किरदार रहा है। हमारी कोशिश है कि कायदे आज़म के नज़रिए पर अमल करें। मज़ार कायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा, कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अक़लियतों का एक अहम रोल रहा है हमारे मुल्क को बनाने में, और इंशाअल्लाह ताला
जो कायद आज़म के अफकार थे, जैसे मैंने कहा कि उनका था कि ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुसलमानों को अपनी मसाजिद, क्रिश्चियंस को अपने चर्च, हिंदुओं को अपने मंदिर और सिखों को अपने गुरुद्वारों में जाने की खुली इजाज़त है। हम इस मुल्क को ऐसा ही बनाएं। इसके साथ साथ आज के दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों को ज़रूर याद करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक कश्मीर को जो हिंदुस्तानी बर्बरियत है उससे हम आज़ाद नहीं करा लेते। और अभी खबर यह है कि सऊदी अरब के शहर जिद्दा में पाकिस्तान कौमी यकजहती फोरम के ज़ेर एहतमाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदाइश के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। कायम मकाम कन्वीनर बशीर खान सवाती ने खिताब करते हुए कहा, आज हम एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाबा कौम का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। तकरीब में पाकिस्तानी स्कूल की बच्चियों ने नज़्म और तकारीर से बाबा कौम की खिदमत पर रोशनी डाली। केक भी काटा गया। आज के दिन कराची वाले 3 खुशियां मना रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज से ग्रीन लाइन बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह भी हो गया। कायद आज़म के यौम पैदाइश पर शहरियों को ज़िंदगी के तमाम हुकूक फराहम करने का अहद करते हैं। कराची वालों के लिए तेरी खुशी का दिन है, इसलिए कि क्रिसमस और कायद की बर्थडे के अलावा आज ग्रीन बस का भी इफ्तिताह हो गया है। लोग आज उस पर सफ़र कर पाएंगे। बड़ी कोशिश के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि इसके साथ आने वाली दीगर लाइंस भी जल्द चल जाएंगी ताकि ये एक मास ट्रांजिट सिस्टम का जो मंसूबा एक चीज़ थी वो कंप्लीट पाए तकमील तक पहुंच सके। हमने कायद के मज़ार पे अभी जो प्लेज किया है वो यही प्लेज किया है कि जो कायद का विजन था, जो कायद का मिशन था, उसके मुताबिक हम अपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ हो गया। पहले मरहले में बस सर्विस सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक चलाई जा रही है। लोगों का ग्रीन लाइन में पहला सफ़र कैसा रहा, ये जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, बताइएगा। ये देखिए, आखिरकार कराची वालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज से आजमाइशी तौर पर ग्रीन बसें ट्रैक पर आ चुकी हैं। उनका पहिया चल पड़ा है। इंतज़ामिया की जानिब से इब्तदाई तौर पर महदूद वक्त रखा गया है। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक का वक्त है जब लोग सुरजानी से नुमाइश और नुमाइश से सुरजानी अपनी मंजिल की तरफ जा सकेंगे। 12 बजते ही जो है वो दरवाजे क्लोज़ कर दिए गए हैं और शहरियों से अपील की गई है कि आज का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब कल दोबारा जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जिसे जाना है वो जा सकेगा। हमारी यहाँ पर बात हुई शहरियों से जिन्होंने अपना पहला सफ़र किया है। उन्होंने खूब इंजॉय किया अपने सफ़र को। कई शहरी ऐसे थे जो कि नुमाइश से सुरजानी आए, फिर सुरजानी से नुमाइश गए क्योंकि उनको बहुत लुत्फ़ आ रहा था। कोई वीडियो बनाता रहा। कुछ का ये कहना था कि उन्हें ऐसा लगा इस जदीद बस में, एयर कंडीशन बस में सफ़र करके जैसे वो यूरोप की किसी बस में सफ़र कर रहे हैं। 10 जनवरी से 80 बसें मजमूई तौर पर जो लाई गई थी वो ट्रैक पर आ जाएंगी। कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा और जो 22 खूबसूरत स्टेशन है वहाँ से लोग टिकट लेकर अपनी मंजिल की तरफ जा सकेंगे। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया सलमान। वफाकी सेक्रेटरी प्लानिंग डिवीजन अब्दुल अजीज़ अकीली ने भी ग्रीन बस सर्विस में सफ़र किया और मुसाफिरों से बातचीत भी की। मज़ीद जानते हैं, समा के खुसूसी नुमाइंदे मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, बताइएगा क्या सूरत हाल रही और मुसाफिरों की जानिब से किस किस्म के तासुरात का इजहार किया गया? देखें, वफाक की हुकूमत की जानिब से कराची में जो ग्रीन बस सर्विस का आगाज किया गया है उसके पहले दिन ये वफाक की सेक्रेटरी प्लानिंग डिवीजन अब्दुल अजीज उकेली खुद जाके सुबह सवेरे विजिट पे निकल गए। उन्होंने बगैर किसी को बताए हुए टिकट लिया, अपने दोस्तों के समेत वहाँ पर उस ग्रीन बस में सर्विस किया और जो वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, मुसाफिर बैठे थे, उनसे मालूमात ली, उनसे पूछा कि ये बस सर्विस आपको कैसे लग रही है। तो जो मेजॉरिटी बसों जो में सफ़र करने वाले थे उन्होंने उनकी तारीफ की। उन्होंने बल्कि खदशे का भी इजहार किया कि वफाक की हुकूमत हो चाहे सिंध हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, ये बस सर्विस बहुत अच्छी है कराची वालों के लिए, ये चलनी चाहिए, खुदारा ये बंद नहीं होनी चाहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम जो है ना उस वक्त में जाके एक कोने से दूसरे कोने में आ जा सकते हैं बगैर किसी ख्वारी के, बगैर किसी ट्रैफिक के बुरे हालात से। तो अब्दुल अजीज उकेली ने मुसाफिरों से बात करने के बाद वहाँ पर जो थोड़ी बहुत शिकायतें उनको मौसूल हुई, क्योंकि पहला दिन था,
तो उन्होंने उधर ही अफसरान को बुला के, जो इस सर्विस कंपनी को चलाने वाले अफसरान है सिंध गवर्नमेंट के और वफाकी हुकूमत के या इस कंपनी के, उनको बुला के हिदायत दी कि जो छोटी मोटी जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं इनको फौरी तौर पे हल करने की कोशिश की जाए। और जब तक ये टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही है चंद दिनों के लिए, उसके बाद तो रेगुलर सर्विस शुरू हो जाएगी। रेगुलर सर्विस से पहले ये सारे शिकायत खत्म होने चाहिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आपका मंसूर। और आपको बताएं कि लाहौर में मसीही बरादरी के लिए डबल टैगर बस की फ्री राइड का एहतमाम किया गया। खूबसूरती से सजाई गई इस बस में इस वक्त समा की नुमाइंदा आयशा अता भी सवार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आयशा बताइएगा कैसी है ये बस, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? जी बिल्कुल, क्रिसमस के पुरमसरत मौका पर मसीही बरादरी को एक तोहफा जो है वो दिया गया है डबल डेकर बस की सवारी की सूरत में, और ये फ्री जो है वो राइड सर्विस आज के दिन दी जा रही है। हमारे साथ जो है वो कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें इन्वाइट किया गया है यहाँ पे, और अमन का पैगाम ही मैं देना चाहूँगी सारों को। अपने मुस्लिम बहन भाइयों के साथ मिलके हम लोग ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और मेरी तरफ से सारे मसीही बहन भाइयों को क्रिसमस मुबारक। ये सिर्फ राइड नहीं है बल्कि मसीही बरादरी जो है वो अपनी बहुत सारी यादें और खुशगवार लम्हात को ना सिर्फ अपनों के साथ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि कैमरे की आंख में भी मुकीद कर रहे हैं। जी आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब फैसलाबाद में क्रिसमस के मौके पर केक और मिठाइयों की डिमांड बढ़ गई है। इस हवाले से बता रहे हैं अब्दुल अहद। जी, जहां एक जानिब देखा जा रहा है कि गिरजाघरों के अंदर इबादत का सिलसिला जारी है, क्रिसमस को जो है वो बहुत इस त्यौहार को खुशी के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब केक शॉप्स पर, बेकरीज पर आवाम का खूब रश लगा हुआ है। मसीही बरादरी अपने आयज़ा कारब को, अपने अहले खाना को इस ईद की खुशियों के अंदर, इस किस्म की खुशियों के अंदर इसको मीठा करने के लिए, इसको दुबाला करने के लिए जो है वो केक्स खरीद रही है, मिठाइयाँ खरीद रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसलमान जो हैं वो अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को भी जो है वो केक्स और मिठाइयों के तोहफे दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल अहद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। कहा, क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने का मौका फराहम करता है। मैं क्रिसमस के पुरमसरत मौका पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमत पंजाब अक़लीती बरादरियों की फ़लाह व बहबूद और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल है। अक़लीती बरादरियों के लिए रवां बरस बजट में 5 गुना इजाफ़ा करते हुए 28 अरब रुपए रखे गए हैं, और मुलाजमतों में 5% कोटे पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जा रहा है। मैं एक बार फिर मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपको बताएं कि क्रिसमस के दिन मसीही बरादरी बड़े एहतमाम से ट्री सजाती है। इस ट्री की तारीख क्या है, बता रही हैं आयशा अता अपनी रिपोर्ट में। क्रिसमस का त्यौहार लाया रंगों की बहार, मसीही बरादरी की खुशियाँ काबिले दीद हैं। इस खास त्यौहार पर क्रिसमस ट्री को बरकी कुमकुमों से सजाना और इस पर खूबसूरत अशिया लगाना मसीही बरादरी की रिवायत है। तारीख बताती है कि 15वीं सदी में ट्री को सजाने का रिवाज शुरू हुआ। एक औरत और एक बच्ची जो थे, उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों को, बच्चों को देखा जो कि क्रिसमस के वक्त जो थे वो भूखे थे, तो उन्होंने चाहा कि वो उनकी मदद करे, तो उन्होंने इस तरह से एक ट्री को सजाया और उस पर मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो गिफ्ट के तौर पर लगाई, और बच्चे जब आए उन्होंने उस चीज़ों को उतारा तो उनके लिए वो बड़ा खुशी का मौका था। लाहौर के रिहायशी समरान गिल, जिन्होंने 7 फुट का क्रिसमस ट्री घर में सजाया है। बॉल्स, गिफ्ट बॉक्सेस, बेल्स हैं तो कहीं परियों की झलक ट्री पर दिखाई देती है। खुशी का सिंबल है और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और ऊपर जो भी ऑर्नामेंट्स लगाते हैं ये हमारी खुशी को मजीद इंक्रीज करता है। ऐसे में घर की खवातीन भी अपनों के साथ खुशियाँ बांटती और ट्री को सजाती दिखाई देती हैं। विदाउट क्रिसमस ट्री किसी हद तक कह सकते हैं कि थोड़ी फीकी फीकी सी हो जाती है हमारी क्रिसमस की खुशियाँ। घरों में सांता क्लॉज के मॉडल्स लगाना और बरकी कुमकुमों से सजाना भी क्रिसमस की खास बात है। मसीही बरादरी का मानना है कि नए आने वाले साल में क्रिसमस ट्री को सजाने से न सिर्फ इनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं बल्कि इनकी जिंदगियों में खुशियां भी आती हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। कराची के इलाके क्लिफ्टन में मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मैराथन रेस जैसी सरगर्मियों से मुल्क का मुस्बत तासुर उजागर होता है।
आज 25 दिसंबर कायद आज़म की बर्थडे भी है, क्रिसमस का दिन भी है, छुट्टी का दिन होता है। तो इस साल केएमसी ने सोचा कि क्यों ना कराची वाले वेल्थ के पीछे तो भागते हैं, कराची में हमेशा एक दौड़ होती है, लेकिन ये दौड़ आज 25 दिसंबर को हेल्थ के हवाले से हो, ग्रीन कराची के हवाले से हो, एनवायरनमेंट के हवाले से हो, कराची के मुस्बत इमेज के हवाले से हो। जिस बड़े नंबर में मैंने लोगों को देखा, जिसमें मुझे बुजुर्ग भी नज़र आए, मुझे लड़कियाँ भी नज़र आईं, मुझे लड़के भी नज़र आए, तो बड़ा मुस्बत इमेज हमारे शहर का भी कन्वे करता है और हमारे मुल्क का भी कन्वे करता है। और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को एक गैर मामूली कानूनदान और एक अजीम सियासतदान की हैसियत से तो दुनिया जानती और मानती है, मगर इसके साथ साथ वो फैशन का ज़बरदस्त ज़ौक़ रखने वाली शख्सियत भी थे। देखते हैं नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद का बाबा कौम को खिराज तहसीन। जितने मजबूत दलाइल उतनी ही जानदार शख्सियत बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह खुश लिबासी में बेमिसाल थे। शेरवानी, जिन्नाह कैप या 3 पीस सूट या जूतों का इंतखाब, बाबा कौम का हर पहनावा शानदार था। मारूफ फैशन डिजाइनर अमीर अदनान का कहना है कि कायद आज़म का अंदाज आज तक अपनाया जाता है। कायद आज़म की जो टोपी थी वो आज भी जिन्नाह कैप कहलाती है। कितने लोग हैं जिनके नाम से कोई लिबास या कोई एक चीज़ जुड़ी हुई है? बहुत कम। तो अगर उनके नाम से जिन्नाह कैप जुड़ी हुई है तो इसका मतलब है वो फैशन आइकॉन तो थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वजी शख्सियत के मालिक थे, अलबत्ता उन्हें फरवा नहीं कहा जा सकता। फैशन की सूझबूझ रखने वाले कहते हैं कि अगर उन्हें ऐसी शख्सियत के लिए लिबास तैयार करना होता तो शायद काफी मुश्किलात पेश आती, मगर कायद के फैशन सेंस की बदौलत ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि ये काम उनके लिए मुश्किल रहा होगा। उनके जितनी सूट्स थे वो हेवीली पैडेड शोल्डर्स थे उनकी, वो ब्रॉड शोल्डर्स पहनते थे क्योंकि उनकी हाइट थी। अगर वो जैकेट्स पहनते थे तो वो लूज फिट जैकेट थी, वो उनकी फिटिंग में नहीं थी क्योंकि जैकेट मिड लेंथ पे ख़त्म हो जाती है, उसके नीचे ट्राउजर्स होते हैं, ट्राउजर्स भी वो लूज पहना करते थे, इसलिए उनकी जो फॉल आती है वो बहुत उम्दा और ग्रेसफुल आती है। ये कॉम्पनसेट करता है बॉडी की स्ट्रक्चर को। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का लिबास अपनी इनफरादियत और रंगों के इम्तिजाज के बाइस मरकज़ निगाह होता था। इसके साथ साथ बाबा कौम का अंदाज़ो अतवार भी एक लीडर के शायान शान होता। उनको मैंने कभी भी शेरवानी में इस तरह की मूवमेंट करते हुए नहीं देखा जिसमें उनकी जो गारमेंट है या जो शेरवानी है वो डिस्टॉर्ट हो रही हो, यानी कि अजीब तरीके से हाथ उठा लिया जिसमें यहाँ रिंकल्स पड़ गए या यहाँ डेंट्स आ गए, वैसा कभी भी नहीं करते थे। बैठने का तरीका उनका बहुत सुलझा हुआ था। कायद आज़म साहब को जब भी मैंने बैठे हुए देखा है वो सीधी कमर करके बैठते थे, स्ट्रेट फॉर्म पोस्चर में। कायद आज़म की शख्सियत का एक और बहुत अहम जुज़्व उनके जूते भी थे जो आज भी मुनफरिद माने जाते हैं। वो बेहतरीन जो जूते बनाने वाले उनसे बनाया करते थे और अक्सर तो मुझे ये भी पता लगा है कि वो ऑफ द शेल्फ नहीं लेते थे, वो कह के बनवाया करते थे अपने जूते जिसमें वो स्पेसिफिक चीजें बताते थे। कायद आज़म अपनी जहानत और सियासत की वजह से तो नुमाया मुकाम रखते ही थे, लेकिन अंग्रेज हो या हिंदू रहनुमा उनकी खुश लिबासी और हुस्न इंतखाब के कायल थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का लिबास और उनका अंदाज न सिर्फ उनके दौर में बल्कि आज भी सबसे बेहतरीन माना जाता है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। कौमी असम्बली में कायद आज़म के पोर्ट्रेट के खालिक सईद अख्तर की जिन्नाह से मोहब्बत की कहानी, मोहम्मद कुर्बान की ज़बानी। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुसव्विर सईद अख्तर के दरमियान ऐसा रिश्ता जो फन और मोहब्बत की मट्टी में गुंधा हुआ है। ये रिश्ता वक्त के साथ खूबसूरत और मजबूत होता जा रहा है। सईद अख्तर कहते हैं, पहली बार कायद आज़म को देखा तो देखता ही रह गया। लाइट ग्रे कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी भूल गए और हम उनको इतने देखने में मशहूर हुए कि हमें भी हमको याद ना रहा कि हमने क्या करना है। 8वीं क्लास में पहली बार इस मोहब्बत को कैनवस पर उतारा और फिर इस रिश्ते में नए जाविये खुलते रहे और रंग बिखरते रहे। मैंने उनसे कहा कि मैं कायद आज़म की तस्वीर बनाना चाहता हूँ, तो कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ। खुशी हुई कि मैंने ऐसा कायद आज़म को समझना शुरू किया। फिर इस रिश्ते में सबसे अहम मोड़ आया। मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में कायद आज़म की तस्वीर का जिम्मा सईद अख्तर के हाथों में आ गया। कायद आज़म की तस्वीर बनाओगे? मैंने कहा जरूर बनाऊंगा, नेशनल असेंबली के लिए। वो जब उन्होंने कहा तो वो मेरे लिए एकदम शौक था। जब इस रिश्ते की कहानी दूसरे लोगों तक पहुंची तो सईद अख्तर की बनाई हुई तस्वीर कई अहम इमारतों में जा पहुंची। लाहौर के गवर्नर हाउस में
जो वो है तस्वीर वो भी उनकी है, और इस तरह करके हर जगह पर। इस रिश्ते के अरूज का भी अपना एक रंग है। सईद अख्तर अब पोर्ट्रेट बनाते हैं तो कायद से घंटों बातें करते रहते हैं। ये जज्बात होते हैं कि जैसे वो जिंदा है और वो मैं उनसे बातें करता रहता हूँ और वो सारी उसी में वो ढलती चली जाती हैं। सईद अख्तर के ब्रश से कई शाहकारों ने जन्म लिया, लेकिन जिनाह से उनकी मोहब्बत उनके फन की पहचान बन गई। प्रोफेसर सईद अख्तर के फनपारों में बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत की भरपूर अंदाज में अक्कासी की गई है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। एक मरतबा फिर से बात करेंगे क्रिसमस की और आपको बताएंगे कि क्रिसमस पर कौमी एयरलाइन भी मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक है। परवाज़ों में सेंटा क्लॉज की एंट्री, मुसाफिरों खुसूसन बच्चों में तहाइफ बांटे। वफाकी दारुल हुकूमत से कराची की परवाज़ में सवार जियाले MNA अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, हम भी किसी के बच्चे हैं भाई। नफीसा शाह और अमीनुल हक बोले, सफ़र का मज़ा आ गया। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। कौमी एयरलाइन की इस्लामाबाद से कराची की परवाज क्रिसमस फ्लाइट बन गई। क्रू के मसीही इंचार्ज यानी सीनियर पर्सन ने सांता क्लॉज बनकर चॉकलेट्स और तहाइफ बांटे। जहाज में सफर करने वाले अरकान कौमी असम्बली भी खुश। It was a very pleasant surprise कि सांता क्लॉज emerged out of nowhere और हमने एक बहुत खूबसूरत क्रिसमस कैरल भी सुना। बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया, सबको तोहफे मिले, मुझे भी मिले 2 तोहफे। जहाज में सवार अवामी नुमाइंदों का कहना था, कौमी एयरलाइन ने जी खुश कर दिया। मैंने मुबारकबाद देता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो आज अच्छी कारकर्दगी दिखाई है इसको वो जारी रखेंगे। कीप इट अप PIA। PIA की एक्टिविटी देखकर मैंने पहली बार नारा लगाया, PIA जिंदाबाद, वरना हम हमेशा कोई ना कोई नुक्स ढूंढ रहे होते हैं। बहुत खुशी हुई, थैंक यू PIA। अपने क्रिसमस पैगाम में सरबराह कौमी एयरलाइन एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा कि कोई भी मकतब फिक्र हो, PIA सबकी एयरलाइन और तमाम पाकिस्तानियों का असासा है। और एक दफ़ा फिर बात कर रहे हैं आज के दिन, आज की तारीख के हवाले से 25 दिसंबर, जहां पूरी मुमलिकत जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मना रही है। पूरी दुनिया में क्रिसमस की तकरीबात मनाई जा रही हैं, तो वहीं समा फैमिली अपनी 14वीं एनिवर्सरी मना रही है। हर खबर की खोज लगाई, इक़्तिदार के ऐवान से लेकर गली मोहल्लों के मसलों तक हर तरफ नजर जमाई, अंदर की बात खुलकर बताई, हर खबर अवाम तक बर वक्त पहुंचाई। सनसनी नहीं, सिर्फ खबर। समा का बढ़ता गया सफर और 14 साल बीत गए। इख्तिदार के ऐवान या सियासत का तूफान, सियासी पिंडाल या गली मोहल्ला मैदान, समा हर एक के दिल में बसा। समा टीवी। जो सामने नजर आता है वो अक्सर खबर नहीं होती। समा हकाइक का खोज लगाना खूब जानता है। ऑडियो लीक का बेशतर हिस्सा साबिक चीफ जस्टिस की 2 मुख्तलिफ तकरीर को काट कर बनाया गया। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो मामले पर समा ने मिसाली तहकीक की। हर जगह समा का समा बन गया। सेनेट मार्का हो या तहरीके आदम एतमाद, समा ने अंदर की खबर आवाम को दी। आजाद कश्मीर इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान मार्का या बल्दियाती दंगल, खबरें हो या नताइज, समा ने नाजरीन को सबसे पहले बाखबर किया। वही रिवायती झगड़े, वही मार कुटाई, फायरिंग और हंगामा आराई। आवाम के मसाइल या किसी मजलूम की आवाज, अदालत की कोई खबर हो या किसी इजलास की कहानी, कौम सुनती है समा की जबानी। समा चैनल ही चलता है हमारे घर पर। समा चैनल अच्छा है, उसकी खबरों पे एक्शन लिया जाता है। समा जिंदाबाद मेरा फेवरेट है। डंडे बरसाए जाएं, शहादत मिले। समा टीम का हिस्सा तैमूर दुनिया में नहीं रहा या सवाल नागवार गुजरे। आप आपके बॉसेस को कह दें ना मेरे साथ ज्यादती बंद करे, फिर आपका माइक ठीक होगा। समा अपनी जिम्मेदारियां निभाना, अवाम तक सच पहुंचाना खूब जानता है। अपनी तजुर्बाकार एनर्जेटिक टीम और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत समा अवाम का मकबूल तरीन चैनल है। और समा के चेयरमैन अलीम खान ने अपने पैगाम में कहा है
कि स्टाफ की लगन और मेहनत की वजह से समा न्यूज़ का ये साल भी कामयाबियों से भरा रहा। वो इदारे के तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने ये मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आइंदा बरसों में भी इदारे को मुसलसल कामयाबियां हासिल होती रहेंगी। सबको समा न्यूज़ की 14वीं सालगिरह मुबारक हो। मैं समा चैनल को उसकी 14वीं सालगिरह पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि समा चैनल दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे और उनके मालिकान को, प्रोड्यूसरों को, एंकरों को, वर्करों को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस थोड़े अरसे में समा ने पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक मकाम बनाया वो काबिल सर मुबारक है। समा न्यूज़ को अपने 14 साल मुकम्मल होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि समा जो है लोगों को हक़ाइक़ पे मबनी ख़बरें देता है और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है जिसकी वजह से हुकूमत को भी अपने मामलात सुलझाने में और इश्यूज़ को हल करने में मदद मिलती है। बरतानिया में 6 करोड़ पाउंड का मुबैना मॉर्गेज फ्रॉड करके पाकिस्तान आने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल। ये निसार अफसल मुल्ज़िम है जिनके खिलाफ नैब तहकीकात जारी थी। उनकी पहले कुछ जायदाद मुंजमद की गई थी और अब 9000 कनाल राजी मजीद मुंजमद कर दी गई है। ये रावलपिंडी, गुजर खान और टेक्सला में मुंजमद की गई है जिसकी तौसीक भी अब एहतसाब अदालत ने कर दी है नैब की दरखास्त पर। इससे पहले ही उनकी 50 अरब रुपए की जायदादें भी नैब मुंजमद कर चुका है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुहेल। भारत से खबर, लुधियाना बम धमाके का मुकदमा, पंजाब लोकसभा ने वावेला मचा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू पर ISI से राबतों का इल्जाम लगा दिया। ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ये सारा जहान जीवे। पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने का जुर्म भारतीय पंजाब के हरदिल अजीज सियासतदान नवजोत सिद्धू के खिलाफ इंतहा पसंदों ने नया महाज खोल दिया। लुधियाना बम धमाका केस में पंजाब लोकसभा ने सिद्धू के ISI से मुबैना राब्तों की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। लोकसभा के तर्जुमान प्रितपाल सिंह बलियावल ने कहा कि सिद्धू इमरान खान को बड़ा भाई कहते हैं और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से गले भी मिले हैं, इसलिए भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों को उनके खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए। जबकि एक रोज कबल नवजोत सिद्धू लुधियाना धमाके को साजिश करार दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने की कोशिश है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।